वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किससे आपकी शादी होगी, क्या उनका नेचर होगा और उनसे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स। कार्ड आ रहा है 9 ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, अभी तक सेक्रल चक्र आ रहा है, अभी बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट और नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, हेवी मर्करी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर है जेमिनी है, इक्वेरियस है, कैंसर है, एरीज है, लियो है, वर्गो है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर मैंने शायद बोला था, और यहाँ पे पाइसिस एनर्जी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अगर आप किसी से रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी और आप चाह रहे हो कि उनसे आपकी शादी हो जाए या आपका रिलेशनशिप जो है वो इस तरीके का हो जाए, तो यहाँ पे फुल चांसेस हैं, जो भी लोग इसे देख रहे हैं, व्यूअर देख रहे हैं, कि उनकी लव मैरिज हो जाए। लेकिन आप चाहोगे तभी होगा वो, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते और फिर भी हो रही है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाह रहे हो और आपके दिमाग में कोई इंसान आ रहा है इस समय, जो मैं बोल रही हूँ इस समय, तो उस पर्सन से आपके पूरे पॉसिबिलिटी है कि आपकी उनसे शादी हो रही है। पहला कार्ड आया 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स जो है आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, जिसको आप ईश्वर से मांग रहे हो या प्रेयर कर रहे हो या जिससे आपका अटैचमेंट है, वो भी चाहते हैं आपसे शादी करना, आप भी उनसे शादी करना चाहते हो। यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी काफी ज्यादा है, सेक्रल चक्र आया है 3 कार्ड्स में। तो यहाँ पर जो है आप दोनों के बीच की म्यूचुअल जो अट्रैक्शन है, उसकी वजह से भी है, एक इमोशनल अट्रैक्शन भी है आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से आप दोनों की शादी होने के पूरे चांसेस है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस है। तो 9 ऑफ कॉइंस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी को दिखाता है, सेल्फ सफिशिएंसी को दिखाता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो जो है अच्छे से नहीं कमा पा रहे या आप नहीं कमा पा रहे हो, या कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कल्चरल कंस्ट्रेंट या कोई और चीज आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बहुत ही क्लियर पाथ है, आप दोनों अगर चाहते हो एक दूसरे से शादी करना, जब भी चाहते हो, तो वो जो है यहाँ पर हो रही है। आपको ज्यादा जो है घर परिवार से भी कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई गलती या कोई कह सकते हैं कि जैसे होता है कि ब्लॉकेजेस हो कि भाई हमारी कास्ट का नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं हो रही हैं ज्यादातर केसेस में, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो आपको एक डिसीजन मेकिंग पे, हो सकता है आप प्रेजेंट सिचुएशन पे जहाँ पे इस समय देख रहे हो, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कि आप चाहते हो कि अब जो है आप मैरिज में एंटर हो जाओ, क्योंकि काफी लंबा रिलेशनशिप आपका हो चुका है, या फिर आप काफी लंबे समय से एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, बातचीत तो कर रहे हो, लेकिन अब उसको एक डिसीजन लेने की जरूरत है। तभी 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है कि मुझे ये चूज करना है या ये चूज करना है, और आप दोनों ही जो है, चैरियट का कार्ड है नेक्स्ट, तो वहां पर जो है आप अपनी सक्सेस की तरफ, जिंदगी की सक्सेस की तरफ, खुशियों की तरफ जाना चाहते हो, और दोनों की ही ये इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार का कार्ड है। स्टार जो है वो यहाँ पर इक्वेरियस एनर्जी तो है ही, लेकिन आप दोनों के बीच में एक हीलिंग बॉन्डिंग है, या कह सकते हैं हीलिंग हीलिंग करने की इच्छा है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए, जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कि आपके बचपन में कभी कोई चोट लगी हो, छोटी सी चोट लगी हो या कुछ हो गया हो, ठीक है, तो आप उसको हील होने देते हो, आप थोड़ा समय लेते हो, आप दवाइयाँ खाते हो, प्लस उसको रेस्ट करते हो, और तब जो है आपकी चोट जो है वो हील हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है। उसी तरीके से आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो लगाव है या रिलेशनशिप है, वो इसी चीज पे बेस्ड है। वो ऐसा नहीं है कि किसी से कुछ लेना है या देना है, या गिव एंड टेक है कि भाई तूने मुझे गिफ्ट दिया तो मैं भी तुझे गिफ्ट दूंगा, अगर तूने गिफ्ट नहीं दिया तो ब्रेकअप हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही चीज आप दोनों के बीच में क्रूशियल रहेगी, कि यहाँ पे
सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट जो है कनेक्शन हो रहा है। ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि गिफ्ट दे दिया और दूसरे ने नहीं दिया तो वहाँ पे ब्रेकअप हो गया, नहीं। आप एक-दूसरे की पर्सनैलिटी को पसंद कर रहे हो, एक-दूसरे के साथ जो है वो लाइफ़ को देखते हो। आप दोनों का जो सोचने का तरीका है या लाइफ़ को देखने का तरीका है, वो काफ़ी हद तक मैच्योर है। यहाँ पे कोई भी इमैच्योर वाइब्स नहीं आई हैं। तो ज़्यादातर केसेस में अगर आप मैरिजेबल एज में हो, तो आपकी शादी जो है वो इस साल या अगले साल हो ही जाएगी, अगर आप चाहते हो तो। ठीक है? क्योंकि कई लोग ऐसे लिख देते हैं या कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने तो आपने तो कहा था कि शादी हो जाएगी, लेकिन हमने तो अभी तक हुई नहीं। तो भई अगर आप नहीं करना चाहते हो शादी या आपके सर्कमस्टेंसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो कोई ज़बरदस्ती तो आपसे शादी करा नहीं लेगा। ठीक है? ये बहुत सिंपल सी लॉजिकल बात है। तो वही चीज़ है, लेकिन आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप इस साल या अगले साल जो है वो शादी कर ही लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक्जिस्टेंस का कार्ड आया है। एक्जिस्टेंस जो है वो हेवी मर्करी है। आपको यकीन है, मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनका रिलेशनशिप है ऑलरेडी, ठीक है? आपको यकीन है कि आपके लिए जो है वो इस तरीके की चीज़ें आएँगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँगी। अब आता है कि सिंगल लोग, तो सिंगल लोगों में जब भी आपके बर्थ चार्ट की प्लेसमेंट्स जो है वो किसी और के बर्थ चार्ट के साथ सिंक्रोनाइज़ होगी, तब जो है आपकी शादी होगी और इसी तरीके की होगी कि आपको ऐसा लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप डेस्परेट होए जा रहे हो शादी के लिए, वो भी पर्सन जो है वो डेस्परेट होए जा रहा है शादी के लिए, नहीं। आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो अनएक्सपेक्टेडली कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, चाहे वो लव की फ़ॉर्म में आए, चाहे वो अरेंज की फ़ॉर्म में आए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो चीज़ जो है वो आपको ज़िंदगी में अपने आप आएगी, अपने आप बॉन्डिंग बनेगी और अपने आप ही जो है वो आपको प्रपोज़ कर देंगे या आपके फैमिली मेंबर्स या उनके फैमिली मेंबर्स ईज़िली मान जाएँगे। तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स भी है और 10 ऑफ कॉइन्स भी है। पूरी तरीके से आप एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, वेल्थ पे आप दोनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, आपको अपनी लाइफ बिल्ड करनी है। ऐसा होता है जैसे कि हम जैसे सोचते हैं कि हमें अपना घर बनाना है, तो जैसे मान लो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर ले लो, तो अगर कोई घर बनाना है तो पहले नींव खुदेगी, उसके बाद जो है प्रॉपर सरिये का या जितना भी काम होता है, मटेरियल है वो लगेगा, फिर उसके बाद धीरे-धीरे जो है बिल्डिंग प्रोसेस जो हो शुरू होता है, उस तरीके से बनता है। फिर उसके बाद जो है फिनिशिंग होती है, उसके बाद आप फर्नीचर रखोगे, लाइटिंग का काम करवाओगे, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो ये प्रोसेस है पूरा। इसी तरीके से आपकी लाइफ में ये जो शादी जिससे हो रही है, वो जो है, वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेथोडॉटिकल पर्सन है। मेथड के साथ चलना पसंद करते हैं। ऐसे नहीं कि आज जो है वो फटाफट हाँ कह दी और कल जाके मंदिर में शादी कर ली, नहीं। वो जो है फैमिली को लेकर चलने वालों में से, आप भी फैमिली को लेकर चलने वाले से समझदार है, स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, वेल्थ, नाम, फेमस होना, लव, हर तरीके से प्रॉस्पेरस होना चाहते हैं। तो ऐसा चीज़ नहीं है कि किसी भी तरीके का कोई एस्पेक्ट जो है वो उनकी लाइफ में कमी रह जाए, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है अबंडेंस को दिखाता है, सिक्योरिटी को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। हाईली सिक्योर ये पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन होंगे, वो कभी भी आपको ऐसे फ़ील नहीं करवाएँगे कि आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत है या फिर एक्सेट्रा, एक्सेट्रा जैसे गलत विचार आ जाते हैं कि कोई किसी से इन्वॉल्व हो रहा है या कोई किसी से फ्लर्ट कर रहा है। नहीं, वो ऐसे हैं ही नहीं, वो उनकी क्लियर बाउंड्रीज़ होंगी, जिसकी जो जगह है, वाइफ़ है या हस्बैंड है, जो भी आपका जेंडर हो, उसके हिसाब से देख लेना। तो वो जो है क्लियर बाउंड्रीज़ रखना पसंद करते हैं। सामने वाला अगर उन्हें अप्रोच भी करेगा कि वो अपनी फीलिंग्स को बताना भी चाहेगा, तो वो जो है सीधे-सीधे ये कह देंगे कि मुझे जो है मैं किसी और को डेट कर रहा हूँ या डेट कर रही हूँ और मैं जो हूँ उसके लिए सीरियस हूँ। तो आप अपनी फीलिंग्स को जो है मैं मतलब आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरीके के इंसान होंगे, बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन होंगे। दूसरी चीज़ है यहाँ पर जो है उन्हें अपनी फैमिली से जो लव चाहिए, वो जो है किसी और से उन्हें नहीं मिलेगा। फैमिली का मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है, खुद वो वाइफ़, उनके बच्चे या पेरेंट्स हैं तो वो। तो वो जो एक जो सभी के घर में एक फैमिली होती है, मैं क्लोज़ फैमिली की बात कर रही हूँ, एक्सटेंडेड फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ कि कज़िन्स भी आ गए, वो भी आ गए, नहीं ऐसा नहीं है। तो वो जो है उनकी टेक केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये उनकी पसंद है। ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते समय जो है उन्हें बोझ लगता है कि यार करना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, पैसे कमाने पड़ रहे हैं, नहीं तो मैं आराम से लेटता। ये ऐसे इंसान नहीं है, उन्हें पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और उसे खुशी-खुशी एक्सेप्ट किया है।
ये वाली एनर्जी है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वाइज़ पर्सन होंगे। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि पर्पल ऑरा या येलो ऑरा है, तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है और एक विज़डम के साथ है, क्राउन चक्रा भी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा लविंग सिचुएशन को दिखाता है। जिस तरीके का ड्रीम आपका है या उनका है, उस तरीके के ड्रीम लाइफ आपकी जो है वो यहाँ पे बन रही है। अब ड्रीम लाइफ को जो है वो टीवी या सीरियल से मत लेना। इसलिए मैं ये कहती हूँ क्योंकि इस टीवी सीरियल में जो है वो बहुत अच्छा दिखाया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कभी नेगेटिव चीज़ें ना आएँ, ऐसा नहीं होता है नॉर्मल लाइफ में। लेकिन यहाँ पर आप दोनों ही एक-दूसरे को सपोर्ट सिस्टम की तरीके से देख रहे हो। जो भी आपके फिज़िकल डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके इमोशनल डिज़ायर्स हैं, वो सारे फुलफिल हो रहे हैं। आपको उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। वो जो है काफ़ी हद तक आप पर ऑब्जर्वेंट की तरीके से देखेंगे या देखेंगी, जो भी आपकी जेंडर हो, कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपका कैसे बिहेवियर में जो है वो चेंजेस आते हैं और कब जो है आप खुश रहते हो। तो इस तरीके का नेचर होगा उनका भी और आपका भी। आप दोनों की सिंक्रोनाइज़ेशन जैसे शिव और शक्ति बोला जाता है, तो शिव शक्ति बोला जाता है, तो वो जो है एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप है एक तरीके से, कि जैसे अर्धनारीश्वर है, वो सिर्फ़ कांसेप्ट बता रही हूँ कि अगर आधे शिव जी हैं, तो आधी जो है माँ गौरी हैं। तो वही चीज़ है कि आप दोनों इक्वल हो। ये चीज़ नहीं है कि कोई चीज़ अलग हो रही है या कोई जो है कांसेप्ट अलग हो रहा है, कोई डोमिनेट कर रहा है, कोई सबमिसिव हो रहा है, जो कि सोसाइटी में होता है। लेकिन यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है। तभी मैंने कहा था कि ये विश फुलफिलमेंट है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, तो आपका पूरे-पूरे लव मैरिज होने के चांसेस है। और अगर आप सिंगल हैं, तो भी जो है आपको अरेंज मैरिज के थ्रू भी ये पर्सन ऐसे ही मिलेंगे, जैसे मैंने कहा कि शिव शक्ति हैं। तो यहाँ पर जो है पास्ट लाइफ से ये चीज़ें आ रही हैं, आपके गुड कर्मा जो है वो इस तरीके से रिवॉर्ड होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत लंबे समय से सिंगल हो, जो कि होंगे लोग, और उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि कभी भी मुझे जो है कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिल पाएगा, इतना ही कहूँगी, गलत इंसान से शादी करने से बेहतर है कि एक अच्छे इंसान से थोड़ा लेट शादी कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स जो है जेमिनी एनर्जी को दिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों में। आप लोग जो भी कम्युनिकेट करोगे, बातचीत जो है वो आपकी खुलकर होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत हेजिटेशन हो रही है। हर तरीके की बातचीत में, चाहे वो बायोलॉजिकली चीज़ें हों, चाहे वो इमोशनल चीज़ें हों, तो या फिर इंटीमेट तरीके से भी। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों में कोई हेजिटेशन है या फिर जो है आप दोनों में कोई ऐसी बातचीत हो रही है जो अ, मतलब हेजिटेशन होगी किसी को कि भई उसको जो भी करना है कर लेने दो, मुझे जो करना है मैं करता हूँ या करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा जो है एक-दूसरे में प्रभावित भी रहोगे, एक-दूसरे की पर्सनैलिटी से, और एक-दूसरे को अच्छी तरीके से वैल्यूज़ के साथ इंटीरियर तरीके से समझना भी चाहोगे। इंटरनली जो है वो आप लोगों का अटैचमेंट होएगा, जो मैंने कहा कि आपका हीलिंग बॉन्ड होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए लव कार्ड्स। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आप दोनों में पैशन रहेगा, जिससे आप दोनों ही ट्रांसफ़ॉर्म होगे। खुशी जो है वो आपके चेहरे पर छलकेगी। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा। अ, आप दोनों की ही जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके मूवमेंट्स हैं, जो भी आपको चीज़ें तंग भी करती हैं, कि कई बार हमारे सभी के मन में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस पे जो है अपने आप पे ट्रस्ट करो और सब कुछ जो है वो सही बैठ जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ रैंडम मैसेजेस, वो कैसे दिखते होंगे, क्या पर्सनालिटी होगी, कैसा सब कुछ होगा। चाइल्डहुड ट्रॉमा, ओके, आप दोनों में से किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, एक्चुअली 2 आए हैं, वियर्ड एंड ब्यूटीफुल, अ फेरी टेल कनेक्शन। तो आपको ऐसा ही महसूस होगा, आपको कुछ ज़्यादा ऐसा लगेगा कि सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है वर्कोहॉलिक, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है आईएनटीपी पर्सनालिटी, थिंकर, तो काफ़ी गहरे या डीप थिंकर होंगे, हो सकता है राइटर भी हो, लिखना पसंद करते हो, स्टोरी, पोयम, कुछ भी ऐसा। नेक्स्ट आ रहा है प्योर, प्योर इंटेंशंस रहेगी उनके मन में। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फेवरेट परफ्यूम्स, तो परफ्यूम का शौक होगा। नेक्स्ट आ रहा है हैंड रिटन लव लेटर, तो लव लेटर लिखने के
मतलब होगा आपको, लव लेटर लिखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है ग्रीक गॉड फीचर्स, तो फीचर्स जो है वो इसी तरीके के होंगे उनके। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटेलेक्चुअल माइंड, तो माइंड से बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ छोटी सी ही जानकारी है। नेक्स्ट आ रहा है आईटी कंपनी, आईटी कंपनी में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डार्क ब्लैक आईज। नेक्स्ट आ रहा है थाईलैंड, थाईलैंड जाने की इच्छा होगी या हनीमून पे जाना चाहें, जैसी इच्छा हो आप लोगों की। नेक्स्ट आ रहा है इजिप्ट। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पॉपुलर आया है और एक और आया है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर आया है। ओके, तो बिजनेसमैन हो सकते हैं या अपना बिजनेस इन्वेस्ट करके चलाना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। और नेक्स्ट आ रहा है स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर, स्विमर, फुटबॉलर, तो हो सकता है स्पोर्ट्स पर्सन हो, डिस्ट्रिक्ट पे भी हो सकता है, स्टेट के भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कोई क्रिकेटर है, स्विमर है या फुटबॉलर है या स्पोर्ट्स किसी भी तरीके से ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन वो किस तरीके के होंगे। स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, वर्गो, तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट साइन हो गए। अब देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स, इसमें आपकी शादी हो सकती है या कोई सिग्निफिकेंट जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण आपका कोई सेलिब्रेशन हो, बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है फरवरी, सितंबर, अगस्त और मार्च। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स की वो किस नाम से उनके इनिशियल हो सकता है। फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम हो सकता है जे, डी, एल, टी, जी, यू। एक और ले लेते हैं एन, तो ये जो है उनके नाम में इनिशियल्स में आ सकते हैं या फिर लास्ट नेम हो। चलिए देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स। 7, 11, 2, 19, 23 एंड 4, तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स हो गई। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक प्लैनेट आया है आपकी लाइफ में, बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है या कह सकते हैं जो प्लेसमेंट्स है वो जो है चेंज होंगी, तब जो है ये चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिरर आया है, आपको अपने आप से पूछना है आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किसके साथ जो है आप एक्चुअली में कैसी लाइफ क्रिएट करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे जो है मैजिशियन का कार्ड आया था, आप जैसा सोचोगे आपको वैसा वैसा मिलता जाएगा, तो आपको पॉजिटिवली ही सोचना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक हनी भी आई है, तो हनी भी जो है वो एक वर्कोहॉलिक को दिखाती है, जो कार्ड में भी आया था। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों काम में व्यस्त रहोगे, लेकिन उसके बावजूद जो है आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा उम्दा रहेगा, और उसमें जो है आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन पूरी ज़्यादा अच्छी तरीके से रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको कभी ऐसा लगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं रिलेशनशिप में जो उनको हमेशा ये लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हद तक समर्पित होंगे। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए, वो किस तरीके से फील करेंगे या क्या कहना चाहते हैं। जश्न बहारा जोधा अकबर का, तो ये गाना जो है उस तरीके का आप देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है दिल तो है दिल, दिल का एतबार, मुकद्दर का सिकंदर। नेक्स्ट आ रहा है चाहूं मैं या नहीं, आशिकी 2 का। और नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई रीजन, कैलम स्कॉट का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, और इसी तरीके की भावनाएं जो है उनके मन में आपके लिए रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किससे आपकी शादी होगी और क्या उनकी डिटेल्स रहेंगी। आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दोनों मैच हो अपना। नेक्स्ट आ रहा है रेबल, एम्परर। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, फिर से टेम्परेंस आया, टेम्परेंस के नीचे टेम्परेंस आया। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। ओके,
तो यहाँ पे मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, सेजिटेरियस है, हेवी सेजिटेरियस है यहाँ पर, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न मैंने बोल दिया था। यहाँ पर कैंसर है, पाइसिस है, एरीज है, स्कॉर्पियो है और वर्गो है, ठीक है। तो ये जो है आपके ज़ोडिएक साइन होंगे, प्रोमिनेंट होंगे। यहाँ पर जो है मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है, हालांकि ये जनरल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि अगर आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है पास्ट में, या फिर आपका डिवोर्स हुआ है, या कोई ऐसी इमोशनल सिचुएशन में आपको पेन मिला है, तो आप जो है उस सिचुएशन को हील करके आप न्यू बिगनिंग की तरफ, न्यू चैप्टर की तरफ जा रहे हो, और आप जो है इस न्यू चैप्टर में अपनी सभी तरीके की फुलफिलमेंट को क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन स्कॉर्पियो एनर्जी है। स्कॉर्पियो एनर्जी हमेशा इंटेंस एनर्जी होती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन या रियलाइजेशन आपको महसूस हुए होंगे। आपको खुद ब खुद रियलाइज होता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है। शायद आपको पहले जो है वो कभी ऐसा लगा हो, जिस भी पास्ट पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, एनर्जी आई है तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। हालाँकि ये हू विल यू मैरी की रीडिंग है, तो वो मैं आपको बताऊँगी अभी। देखिए, ये मैसेज आ रहा है तो मैं उसको इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ। आपका जो पास्ट पर्सन से जो कनेक्शन था, जो भी सिचुएशनशिप थी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इमैच्योरिटी दिखाई होगी, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा होगा कि आप में कोई कमी है शुरुआती समय पे। लेकिन अब जो है आप काफ़ी हद तक हील हो चुके हो, और जो थोड़ा बहुता बचा भी है, वो जो है हील हो जाओगे। लेकिन आपको मालूम है कि आपके लिए ईश्वर ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। क्योंकि अगर आप उस पास्ट पर्सन के साथ अपना घर बनाते, या शादी करते, या एक रिलेशनशिप में आना चाहते, तो भी जो है आपका रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चलता। ये आपको अभी महसूस हो चुका होगा, या हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया है तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये महसूस हो चुका होगा। ये इस वजह से है क्योंकि आपको जो है ईश्वर ने सिखाने की कोशिश करी है, आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। तो वैसी ही एनर्जी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कॉइन्स और किंग ऑफ कॉइन्स इकट्ठे आए हैं। जिस तरीके के आप हो, आपको एग्जैक्टली वैसा ही इंसान मिल रहा है ऑपोजिट जेंडर में, या जिस भी आप जेंडर के साथ अपनी शादी करना चाहते हैं। तो उस तरीके से जो है यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है, इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है, ट्रस्ट मिल रहा है, जो कि वहां पे आपको नहीं मिली थी। इस वजह से जो है उनसे डिस्ट्रप्शन हुआ है और उनसे अलगाव हुआ है, जो कि आपके फायदेमंद का एक तरीके से फायदेमंद सौदा है। ये कहना चाहिए कि जिंदगी में अगर आप किसी गलत इंसान के साथ घर बनाते, तो सारी जिंदगी जो है वो आप परेशान ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपने उनको लेट गो करा है, और अगर अभी तक नहीं कर पाए हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कर देना चाहिए, तो आपको ज़रूर कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए एक ऐसा इंसान आ रहा है, जैसे मैंने कहा, आपको मिरर करेंगे वो। चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे आप सेम सेक्स पार्टनर में भी बिलीव करते हो, तो भी जो है आपको एग्ज़ैक्टली आपकी जो इच्छाएँ हैं, जिस तरीके से आप सोचते हो, आपको उसी तरीके का इंसान मिलेगा। तो यहाँ पे पहला, अब जो है मैं प्रॉपर रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे पहला कार्ड आया, एस ऑफ कॉइन्स है। एस ऑफ कॉइन्स जो न्यू बिगनिंग को दिखाता है। मैंने पास्ट की आपको एनर्जी बता दी है, अब यहाँ पे आपको न्यू बिगनिंग है। आप न्यू चैप्टर को, न्यू बिगनिंग को एम्ब्रेस कर रहे हो, खुशी से जो है अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो। क्योंकि लाइफ में जो है, अगर आप एक किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाते हो, तो वहाँ पे पीस होना, शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर रोज़ लड़ाई झगड़ा ही हो रहा हो, उस शादी का होना या ना होना कोई बराबर नहीं है। तो उसी तरीके से जो है आपकी पीसफुल लाइफ जो है अब स्टार्ट हो रही है। अगर अभी तक ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे, तो आप पे वैसे एप्लीकेबल है। हालांकि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप जो है किसी रिलेशनशिप में हो, ज़्यादातर लोग तो आपके लिए ये न्यू पर्सन ही होंगे। लेकिन आपको जो है पहले अपनी शांति पर काबू करना है। शांति, मन की शांति जो है, जो मन में जैसे उथल पुथल मची रहती है, बहुत नेगेटिव सैड एनर्जी जो है आप पीछे छोड़ चुके हो। आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो। जो भी आप काम करते हो, पढ़ते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, जो भी करते हो, वो जो है लाइफ में आप न्यू पर्सपेक्टिव की तरीके से देख रहे हो, और उसको जो है स्वागत कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है, टू ऑफ कप्स है। आपको आप ही की तरीके का इंसान मिल रहा है, लगभग एक जैसा, या कह सकते हैं मिरर तरीके से है, कि आपको अपनी ही कॉपी जो है वो एक तरीके से मिल रही है। तो यहाँ पे आपका लव जो है,
जो अफेक्शन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, क्विकली होगा, लेकिन डीपर होगा। यहाँ पर जो है आपकी सैक्रल चक्र आया है, तो सैक्रल चक्र जो है सेंसुअलिटी को भी आप लोग एक्सप्रेस कर पाओगे और एक गुड वे में। सेंसुअलिटी या सेक्सुअलिटी जब भी आती है तो लोगों के दिमाग में कुछ अजीब-अजीब चीज़ें जो इंटरनेट पे वो देख लेते हैं, वो सब चीज़ें चलती है, बट एक्चुअली में वो नहीं होती है। इंटीमेट तरीके से भी प्योरिटी होना, वो चीज़ जो है आप महसूस कर पाओगे इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस जो है, जैसे मैंने कहा, ये सब एक बैलेंस में आपको लाने के लिए हुआ है। आप अपनी पावर को पहचान पाओ, आपको जो चीज़ की ज़रूरत है या जिस तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत है वो जो है आपको मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपके स्पिरिट गाइड्स या फिर जो आपके एंसेस्टर्स हैं, चाहे ग्रैंडफ़ादर या ग्रैंडमदर हों, और जो वो पास अवे अगर हो चुके हैं, अगर नहीं हुए तो वेल एंड गुड है, और अगर हो चुके हैं दादी-बाबा, नाना-नानी जो भी हों, तो वो जो है उस तरीके से ऐसी एनर्जी आपको फ़ील होती होगी कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वो नुकसान नहीं होने देंगे, और इसी वजह से जो है आप पास्ट पर्सन को छोड़कर इस न्यू पर्सन के पास जाओगे और आपको बैलेंस महसूस होगा, आपको शांति महसूस होगी। मन में एक शांति आएगी, उथल-पुथल नहीं रहेगी कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, लोगों से बात करूँ, कुछ भी करूँ। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे आ रही है। क्वीन ऑफ कॉइन्स है, किंग ऑफ कॉइन्स है। मियाँ-बीवी बनने के लिए पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो और हर तरीके से एक दूसरे की अच्छी बुरी हर तरीके की आदत को भी रिस्पेक्ट करना समझोगे। एक रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में यही चीज़ होती है कि आप दोनों को ही जो है एडजस्टमेंट भी करनी होती है और सेल्फलेसली जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होता है। ये नहीं कि सेल्फिशनेस है, स्वार्थीपना निकालोगे, अगर स्वार्थ रखोगे तो शादी चलेगी ही नहीं। तो इसी तरीके की एनर्जी है, आपको मैच्योर इंसान मिल रहा है या मिल रही है, जो भी आपका जेंडर हो, और उसमें जो है आप खुशी महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर जो है काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल पर्सन होंगे, 2 या 3 साल का आपसे जो है डिफरेंस हो सकता है, और ये लॉजिक वाली साइड को ज़्यादा रखना प्रेफ़र करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मन में फीलिंग्स नहीं है या फिर जो है आपको वो प्यार नहीं करते हैं, लेकिन अपने इमोशनल जो बीइंग्स हैं या इमोशंस हैं, उसको जो है वो सबके सामने दिखाना पसंद नहीं करते हैं। पेरेंट्स हो गए, आप हो गए, या इवन पेट भी हो गया, जो घर में पेट होता है, तो उसके सामने इमोशंस निकलेंगे, लेकिन कुलीग के सामने जो है वो ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखेंगे। तो इसी तरीके के इंसान हैं। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में अपने आप को रखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन जजमेंट को दिखाती है। ये आपका जो है वो कह सकते हैं कि जो आपने अभी तक लाइफ को लेसन को सीखा है, उसका जो है रिवॉर्ड है। आपको जो है एक रीबर्थ की तरीके से लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हो। जो हो रहा है, सरेंडर आपने किया है ईश्वर को। जो हो रहा है उसको होने दो, और धीरे-धीरे आप ट्रस्ट करोगे कि आपके साथ जो हुआ, वो एक्चुअली में आपके भले के लिए था। ठीक है? तो आपको ये रियलाइज़ेशन हो जाएगी। जैसे कहा जाता है कि रिजेक्शन जो है वो प्रोटेक्शन की तरीके से है। उस इंसान ने रिजेक्ट किया या जो भी आपको धोखेबाज़ी की हो, लेकिन वो आपके लिए भले का ही हुआ। बेशक आपको परेशानी हुई होगी, बेशक आपको अ, हर्टफुल भी महसूस हुआ होगा, लेकिन आपके लिए वो अच्छा ही है, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो जो उस इंसान में नहीं था। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन है। यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ बैलेंस हो रही है, आपका माइंड, आपकी सोल बैलेंस होगी। तो जब भी आप इस इंसान के साथ आओगे, न्यू पर्सन के साथ आओगे, तो आपको जो है अपनी लाइफ में ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। माइंड को और हार्ट को और सोल को पीसफुलनेस महसूस होगी। तो कोई इनसिक्योरिटी वाली भावना नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो मुझे धोखा दे देगा, आप उन्हें धोखा दे दोगे, ऐसा कुछ कहने की ही ज़रूरत नहीं है। वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड और डिटरमाइंड पर्सन होंगे। आप भी इसी तरीके के हो। इस वजह से भी जो है आपकी दोनों की बनेगी, और पूरी तरीके से जो है काफ़ी हद तक आप लोग टायर्ड रहते होंगे इस वजह से, क्योंकि आप ज़्यादा काम करना पसंद करते हो, या ये भी हो सकता है कि एक जॉब भी करते हो, 2 बिज़नेस भी चलाते हो। इस तरीके से आपकी लाइफ़ जो है वो चलेगी। वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आई है। यहाँ पर प्रैक्टिकल वेल्थ को क्रिएट करना आप दोनों का मोटो रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। यहाँ पे अनस्पोकन अनकंडीशनल लव है। ये ऐसा लव नहीं है कि जहाँ पर जो है वो ये बोला जाए कि 50 दफ़े या 100 दफ़े जो है आई लव यू तो कहा जा रहा है, लेकिन दूसरे से फ्लर्ट किया जा रहा है। नहीं, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे 50 दफ़े क्या 1 दफ़े भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आप किससे लव करते हो, वो भी जो है आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर जो है आप दोनों ही एक दूसरे की सोल को एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसे हो एग्जैक्टली वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी और कुछ इरिटेटिंग एनर्जी भी होगी, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही क्यूट सा या वियर्ड सा निकनेम आप दोनों का रखोगे एक दूसरे का, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ में ही चलेगा। ऑब्वियसली आप बाहर नहीं बोलोगे, लेकिन आप दोनों को उसी में ज़्यादा सुकून है एज़ कम्पेयर टू जो आपका एक्चुअल लीगल नेम होगा। तो लीगल नेम से आप शायद ना भी एक दूसरे को पुकारो, लेकिन आप दोनों के बीच में जो भी प्यार से रखा हुआ वो वियर्ड नाम होगा या निकनेम होगा, आप उसी से जो है एक दूसरे को पुकारोगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स। पहला ये आया, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे पैशनेट हार्ट है और यहाँ पे भी दूसरे में भी हार्ट दिख रहा है जो कि ग्लो हो रहा है। तो खुशी जो है आप दोनों ही महसूस कर पाओगे। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है, क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योरसेल्फ इन। अभी इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आता। तो जो भी आपकी सर्कमस्टांसेस है उसमें खुशी ढूँढने की कोशिश करो, रेदर डेस्परेट होके कि भई मेरी शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उसकी तरफ मत जाओ। धीरे-धीरे जो है अपने आप रोमांस जो है वो ब्लूम होगा और आप धीरे-धीरे अपने आप ही जो है एक-दूसरे को पसंद करने लग जाओगे। तो ज़्यादा जो है वो डेस्परेशन वाली भावना जो है मत रखो, एनर्जी ऐसी मत रखो। जो है जैसा है उसको एन्जॉय करने की कोशिश करो, क्योंकि एक बारी जब शादी हो जाएगी, उसके बाद जो है फिर आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी करना है, वो आप दोनों को समझदारी से ही चलना है। तो उस ये जो सिंगलहुड भी है, जो आप सिंगल हो इतने समय से, इसको भी जो है एन्जॉय करो, क्योंकि एक बारी जब आपकी शादी हो जाती है, फिर उसमें अलग-अलग बदलाव आते हैं, जिससे आप कई बारी रेजोनेट करोगे, कई बारी आपको नहीं भी अच्छा लगेगा, लेकिन इस सिंगलहुड को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एन्जॉय करो। तो आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है रोमांस के ऊपर ज़ेरो स्ट्राइक। तो आप दोनों के बीच में रोमांस रहेगा, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ रैंडम। टेडी बियर, आपको टेडी बियर देना चाहेंगे या जैसे मैंने कहा था वियर्ड सा निकनेम हो सकता है, कुछ भी प्यारा सा निकनेम हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है पार्क, वो पार्क में आपसे मिलना पसंद करेंगे या आप दोनों की जो है वो मेमोरीज वहां पर बनेंगी। नेक्स्ट आ रहा है शार्प नोज और चिन, इस तरीके के दिखते होंगे। वर्क एथिक्स, देखो आ गया है वर्क एथिक्स, वर्क को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है हैंड रिटन लव लेटर और फेवरेट परफ्यूम्स, तो इस तरीके से उनको पसंद हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं उनको क्या पसंद है या क्या पर्सनालिटी है। ESPF पर्सनालिटी परफॉर्मर, तो हो सकता है उन्हें एक्टिंग, डांस, म्यूजिक का शौक रहे। नेक्स्ट है आपके लिए सी लेवल एग्जीक्यूटिव पुलिस ऑफिसर, मैनेजमेंट, मिलिट्री, तो इस तरीके के पुलिस ऑफिसर या मैनेजमेंट या मिलिट्री या डिफेंस में हो सकते हैं, इस तरीके की पोस्ट हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है रियल स्टेट अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोल, तो हो सकता है इनका बिजनेस हो या फिर जो है वो इस तरीके की जॉब्स करते हो। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ कोच, पर्सनल ट्रेनर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लीडर, लिबरल, और नेक्स्ट आ रहा है गेलियंट, ग्रेशियस, तो दिखने में बहुत ज्यादा डिसेंट होंगे, सुंदर दिखते होंगे, लेकिन डिसेंट वे में, ये नहीं कि लाल पीले हरे नीले जो है वो कलर करा लिए बाल, नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रेड चीक्स, तो इनके जो है वो रेड चीक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आया आपके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो ये जो है काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन उनकी किस तरीके के होंगे। कैंसर, लीब्रा, इक्वेरियस, लियो, तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन हो गए। चलिए देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स। नवंबर, सितंबर, जनवरी, मार्च, एक और देख लेते हैं अगस्त। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट मंथ्स हो गए जो आपके शादी हो सकती है या बर्थडे हो सकता है या कोई भी सिग्निफिकेंट ओकेजन हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ अल्फाबेट्स जिनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम में आते हो। तो पहला आ रहा है वाई, सी, के, क्यू, ओ, बी, पी, एक और देख लेते हैं एम। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स हो गए। अब देख लेते हैं कुछ डेट्स, नंबर्स। 5, 23, 4, 13, 26, 12, 17,
18। तो ये जो है कुछ डेट्स हो गई जो आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक डायनासोर आया, पास्ट पर्सन है ये, मतलब पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से वाइन एंड डाइन करेंगे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। हर एक के अलग अलग तरीका जरूर होता है एक्सप्रेस करने का लव को, लेकिन यहाँ पर जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से प्यार से सम्मान से रखना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉग फूड आया है। तो पेट्स हो सकते हैं, आप दोनों के घरों में हो सकता है, या आप दोनों को ही पसंद हो, या फिर जो है आप किसी पेट क्लिनिक पर जाओ और वहां पर जो है आप दोनों की मुलाकात हो जाए। तो अनएक्सपेक्टेड चीज भी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे कैक्टस आया, जो मैंने पहले भी कहा था कि आप काफी लंबे समय से सिंगल रह रहे हो और आपको थोड़ी थोड़ी डेस्परेशन भी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन इस चीज को इंजॉय करो, क्योंकि जब ये खत्म होगा तब आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप कभी सिंगल भी रहे थे। तो ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा इंजॉय करो, उस चीज में डेस्परेट या फ्रस्ट्रेट मत हो। चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है दिल है कि मानता नहीं, उसी तरीके का गाना वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अदाएं भी है मोहब्बत भी है, दिल है कि मानता नहीं, ये मूवी देख लेना, दिल है कि मानता नहीं, कुछ इसी तरीके की चीज है। दो आए हैं, एक ही फिल्म से दो गाने आए हैं आज। नेक्स्ट आ रहा है वे माही केसरी मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है मस्त मगन टू स्टेट्स का, और जीना जीना बदलापुर का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स वो जो है आपके लिए फील करेंगे या डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।